आज का टॉपिक है इंडक्शन मोटर, जो कि फैक्ट्रियों में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले इसके कार्य करने का सिद्धांत और परिभाषा के बारे में जानेंगे कि इंडक्शन मोटर किसे कहा जाता है। इंडक्शन मोटर को हिंदी में प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। प्रेरण मोटर के कार्य करने का सिद्धांत। प्रेरण मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर किसे कहा जाता है? औद्योगिक अनुप्रयोगों में काम में आने वाली वह मोटर जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रेरण मोटर कहलाती है। यानी कि जो मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, वह मोटर प्रेरण मोटर कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। प्रेरण मोटर का वर्गीकरण। प्रेरण मोटर को सबसे पहले फेज के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 में 3 फेज इंडक्शन मोटर और नंबर 2 में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फिर इसे रोटर के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, रोटर के संरचना के आधार पर। तो सबसे पहला इसमें है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा इसमें आ जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को भी दो भाग में बांटा गया है। इसमें है पहला में सिंगल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर और दूसरा में है डबल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर की संरचना के बारे में। प्रेरण मोटर के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला भाग स्टेटर और दूसरा भाग रोटर। स्टेटर उस भाग को कहा जाता है जो कि मोटर में स्थिर रहने वाला भाग है। जो भाग मोटर में स्थिर रहता है उसे स्टेटर कहा जाता है और जो भाग मोटर में घूमने वाला होता है उसे रोटर कहा जाता है। अब हम इमेज के माध्यम से प्रेरण मोटर के बारे में समझेंगे। अब इस मोटर को खोलकर इसके अंदर के पार्ट्स को देखेंगे। मोटर खुल गया है। अब इसमें हमें दो भाग दिखाई दे रहा है। एक भाग ये वाला जिसको कि रोटर कहा जाता है, जो कि मोटर के अंदर घूमता है, और ये भाग स्टेटर कहलाता है जो कि स्थिर रहता है। स्टेटर में आपको वाइंडिंग किया जाता है, जबकि रोटर में किसी प्रकार का वाइंडिंग नहीं किया जाता है। अब इसके आगे संरचना को देखेंगे। इस भाग को बॉडी कहा जाता है और इसे योक भी कहते हैं। बॉडी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कि ढलवा लोहा का बनाया जाता है। ये रोटर का पार्ट्स है और ये स्टेटर का कोर है और ये रोटर का कोर। इसी स्टेटर के कोर में वाइंडिंग किया जाता है और फिर इसे बॉडी में फिट कर दिया जाता है। ये रोटर का कोर है जिसमें कि किसी प्रकार का वाइंडिंग नहीं होता है। इस खांचे में छड़ रखी जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये छड़ कॉपर की बनी होती है या तो फिर एल्युमिनियम की होती है। ये छड़ इस कोर में रखा जाता है और फिर फिट किया जाता है। इसको फिट करने के बाद ये आपका इस तरह का दिखता है। अब आपका इधर वाला हिस्सा जो हो गया, इसे शाफ्ट कहा जाता है, जो कि माइल्ड स्टील से बना होता है, और इस भाग को बोला जाता है एंड कवर, जो कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। रोटर का कोर जो बनता है वो सिलिकॉन स्टील से बनता है। रोटर का कोर सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और फिर स्टेटर का कोर भी सिलिकॉन स्टील से ही बनाया जाता है।